अच्छा ये, अच्छा ठीक है, ये आपके ये अब आप दल बदलू की बात कर रहे थे यहाँ पे, आप सेकुलर हैं कि नहीं है आपकी पार्टी? मुसलमानों को इज्जत दोगे कि नहीं दोगे? आप ये बताओ, कांग्रेस को अपने केरल में हरवाना चाहते हो या उनके खिलाफ चुनाव लड़ना कोई बात चाहते नहीं, हो? केरल को छोड़ दीजिए, केरल खत्म हो गया, केरल का चुनाव समाप्त। आप सेकुलर हैं कि नहीं, आप ये बताइए आरएलडी के लिए। इसका मतलब आरएलडी सेकुलर नहीं रही। अच्छा वैसे एक बताइए विवेक भाई, मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आया, आप लोग कैसे साथ हैं? आप लोग कैसे साथ हैं जैसे कादर खान के साथ जॉनी लीवर होता था? मतलब आप प्रियंका जी को हराना चाहते हैं, आप राहुल गांधी जी को हराना चाहते हैं। आप मेरी बात सुनिए, केरल की लड़ाई केरल तक सीमित रही है। नहीं, हम तो भाई वहां उन्हें निपटा रहे हैं। हम 2004 में भी केरल में कांग्रेस के खिलाफ कादर खान है, जॉनी लेकिन लीवर है, ये हमारे बताओ पहले। 65 मेंबर पार्लियामेंट ने सरकार दोनों सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं, मतलब विद ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन मतलब ये जो आपका साथ है ना, हमेशा मुझे उस फिल्म की याद दिलाता रहता है। देखिए साथ वो उनकी तरफ देखिए, वो खड़े हुए हैं। अरे वो तो साथ है, तो साथ है, बोलिए सेकुलर हो तो खेमा बदलो, इंडिया अलायंस में आओ, समाजवादी पार्टी क्या होगा आपके यहाँ पर? एक छोटी सी नाराजगी पे आइडियोलॉजी बदल दिया। देखिए वो अभी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, वो डिम्पल यादव जी और अखिलेश जी ने कह दिया है हम सारे इंडिया कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप उससे क्या हो गया? बाकी जगहों पे है राज्यों की लड़ाई अलग, सभी को अपनी तरह बना रहे हैं आप लोग। ओके अनुराग शांति बोल, जोर से बोलो, जय सिया राम। चलिए आप देखिए अयोध्या में, बोलने दीजिए, सवाल तो पूछने उसी दो, का जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल से पहले आपका जवाब तैयार हो रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाने बोलने वाले दो, जय बोलने श्री दो, राम बोलने बोले, दो। बजाओ फिर ताली, बीच में बोलने लगे, फिर बीच में जय श्री राम। एक बार होगा, जय अब जय बोल श्री रहे हैं, राम। बोलूं, अच्छा ठीक है अनुराग एक देखो, सेकंड। सवाल, वो तो जय सिया राम मैंने बोला, अब याद आया। अरे भाई शांत हो जाओ, मेरा निवेदन है। देखिए अनुराग, अनुराग एक बात बताइए, मतलब प्रधानमंत्री अगर कपूर एंड फैमिली से मिले, उसमें भी अगर कांग्रेस के कुछ नेताओं को तकलीफ हो जाए, कुछ लॉबी को तकलीफ हो जाए, तो आपको जायज लगती है? सही बताइएगा। देखिए सवाल है, मैं अपना 10 सेकंड बात करूं, फिर उसको ही बोलूंगा। अयोध्या में प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? सपा को, समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद में सपा जीती। वहां पे भोला सिंह थे, बीजेपी से लड़ रहे थे, कह रहे 400 सीट हमें दे दो, हमें संविधान बदलना है। तो जनता ने प्रभु राम उनको ही साफ कर दिया, हटो, संविधान कहां बदलोगे तुम्हारो। उसके बाद इनकी दूसरी सांसद थी, चुनाव लड़ रही थी, ज्योति मिर्धा जी, नागौर से, वो भी 400 सीटें मांग रही थी बीजेपी की तरफ से कि 400 सीटें दे दो, हम संविधान बदलेंगे। जनता ने उनको ही बदल दिया। अब सवाल आपका है जो आप पूछ रहे थे, कोई भी आर्टिस्ट, चाहे कोई हो, चाहे कपूर खानदान हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई प्रधानमंत्री जिससे मिलता है, देश के प्रधानमंत्री, वेरी गुड, देश के प्रधानमंत्री से मिलने का सबको अधिकार है और होना भी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कभी हर कोई व्यक्ति मिल सकता है भाई। देश के प्रधानमंत्री से मिलने से किसी कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ही नहीं, मुझे दिक्कत है, ये आ गए, ये दिक्कत है। इनसे मिलने से पहले वो लड़कियां, वो जो कुश्ती लड़ती थी, हमारी बहनें, वो बात सही है, वो बात सही है। उससे क्यों नहीं मिला प्रधानमंत्री? मणिपुर की लड़कियों से 20 सेकंड बोलने, मैं बोल रहा था ना, मुझे ऑब्जेक्शन है, मुझे ऑब्जेक्शन है इस बात पे। अच्छा पहले एक आराम से आप गुस्सा मत होइए। वो लड़कियां, नहीं आप गुस्सा मत होइए, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं बोल रहा हूं आपको गुस्सा किस बात का है? मुझे गुस्सा, नहीं मतलब क्यों, मतलब कपूर, राज कपूर के परिवार से क्यों मिले प्रधानमंत्री? हाँ, क्यों? मुझे इस बात पे गुस्सा है, नहीं मिलना चाहिए था। वो गरीब जाट घरों की लड़कियां मेहनत करके, कुश्ती सीख करके जो गरीबों से भी तो मिल रहे हैं। हाँ सुनिए, जो मेडल लाती थी, जब उन्होंने प्रताड़ना का आरोप लगाया, और सुनिए, जंतर मंतर पे लड़कियों का बाल तक पीटा, प्रधानमंत्री क्यों नहीं मिले? क्यों नहीं मिले प्रधानमंत्री? ओके अब आपकी बारी, 30 सेकंड। इन्हीं की बातों से देखिए, एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अनुराग जी ने एक बहुत ही मैच्योर स्टैंड लिया है, क्योंकि इनके यहाँ से जया बच्चन कई वर्षों से बहुत सीनियर उनकी सांसद है। और मुझे याद आ रहा है कि अमित जी, हमने इस पर डिबेट भी की थी कि राहुल गांधी ने अमिताभ अपनी बहू के साथ राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नाच रहा था। करीना कपूर को राज्यसभा भेजेंगे आप? प्लीज एक सेकंड, प्लीज, इसीलिए मिले। करीना कपूर खान है वो। अनुराग जी प्लीज, मैंने कहा आप किसी को कपूर को भेजना नहीं चाहते हैं, प्लीज तो बोल प्लीज, दें। विवेक जी, मैंने आपको बीच में नहीं, कभी भी आयु एक भी सेंडिंग बात, तो राज्यसभा। पर वो ठीक है, सुनिए ना, मैं आपको बताता हूँ किसको राज्य, आपकी किसी को कैंटीन भेजने की हैसियत नहीं बची है। जेएनयू में कैंटीन में उधारी नहीं मिल रही है, करिश्मा कपूर को जेएनयू कैंटीन में उधारी नहीं मिल रही है। नहीं, जो हमारे देश के कलाकार हैं, राज कपूर साहब भी जो है, उनका जब भारत एक उभरता हुआ एक देश और एक डेमोक्रेसी था, तब राज कपूर ने भारत के ब्रांड को कई जगहों तक पहुंचाया। और रशिया में बहुत बड़ा ब्रांड है उनका। रशियंस हमारे राज कपूर से प्रभावित है और रशिया के आने वाली पार्टी उन्हीं का विरोध कर रही है। बताइए क्या बोला जाए इनको? राहुल गांधी की संगत ही ऐसी है। अब दूसरी बात पे मेन मुद्दे पे, अरे सुनिए ना भाई, मेरा जूता है जापानी और मेरा नाम जोकर, ये आपके लिए ठीक है? सुनिए,
मेरा नाम अरे जोकर। एक सेकंड, अगर बीजेपी वाले करीना कपूर को, करिश्मा कपूर को, रणबीर कपूर को भेजते हैं राज्यसभा में, आप कटप्पा को भेज दो, कटप्पा को भेज दो राज्यसभा। कमाल की बात करें। ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड नहीं, मैं कुछ ऑडियंस के सवाल लेते हैं। सवाल किसके हैं? सवाल क्या सवाल है? आप बात कर रहे हो कि कपूर परिवार से मोदी जी को नहीं मिलना चाहिए। इलान उमर से जिनकी देश को तोड़ने की मानसिकता है, क्या राहुल गांधी जो एलओपी हैं उनका मिलना सही है? राहुल गांधी वेस्ट बंगाल नहीं जाते, राहुल गांधी नेहा हीरेमत के नहीं जाते। दूसरी बात, भदौरिया जी बात कर रहे हैं संविधान बचाना चाहिए। आज इंडिया अलायंस से आप क्यों नहीं पीछा छुड़वा लेते अपना? क्योंकि वो कश्मीर में चाहता है 370 आए ताकि देश में एक नहीं 2 संविधान हो। ओके, पॉइंट है आपकी बात के अंदर। और सवाल किसका है? हाथ खड़ा करें। और किसका सवाल है? ओके, बोलिए, क्या सवाल है? बोलिए। सवाल ये है कि जनरल वालों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, रिजर्वेशन कब हटेगा? रिजर्वेशन हटाना चाहते हैं भाई। ये ऐसी बात बोल दी, कोई नेता कुछ नहीं बोल पाएगा, सबकी बोलती बंद है। ऐसा कांड कर दिया। ओके, सवाल क्या है? जी। राहुल गांधी अपने साथ संविधान की कॉपी लेके चलते हैं, तो इसमें बीजेपी को परेशानी क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये राहुल गांधी अगर संविधान की कॉपी लेके चलते, एक सेकंड, ये क्यों, आपको परेशानी क्या है? लेके चले संविधान की कॉपी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो है वो पॉकेट में लेकर संविधान चलते हैं। हम तो कह रहे पॉकेट में ही रखते हैं संविधान को। उनका पूरा परिवार संविधान को पॉकेट में रखता है, हम माथे पर रखते हैं। और मैं उनसे बोलता हूं ओरिजिनल संविधान लो, जिसमें प्रभु श्री राम की तस्वीर है, और संविधान के साथ चलते हैं ना। इनसे पूछे संविधान में यूसीसी लिखा है, मानते नहीं मानते? संविधान की सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन ठीक है, मानते नहीं मानते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 तलाक का कानून होना चाहिए, मानते नहीं मानते? शाहबानू के वर्डिक्ट को पलटने का काम इन लोगों ने किया। पूछे संविधान मानते नहीं मानते? क्या हाथ में लेकर होने से क्या? कितनी अच्छा सवाल था। बहुत अच्छा कि संविधान हाथ में लेके चलते हैं। यही तो हमारे देश को चाहिए कि संविधान की याद हर वक्त रखनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, हमारे आपके अधिकार को छीनना चाहती है। और इस बात को लेके आप दुनिया की बातें बताना चाहते, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि जो यूथ सामने बैठा है ये पैरों पे कब खड़ा होगा। हमारा संविधान क्या कहता है कि हर किसी को मौलिक अधिकार है शिक्षा का और स्वास्थ्य का। पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की लाइन में इन्होंने खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फ्री राशन बांटने से नहीं होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? 1 पे 1 फ्री बांटिए। एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा जब सारे देश की सारी संपत्ति अडानी के नाम कर दिया आपने? सिर्फ एक इंसान को आप अमीर बना रहे हैं और बाकी पूरे देश को राशन की लाइन में खड़ा कर रहे हैं। ये कहां संविधान में लिखा हुआ है? संविधान में लिखा है सबको पढ़ाओ, सबको बढ़ाओ, सबको आगे बढ़ाओ। वैसे अडानी का प्रोजेक्ट पंजाब में भी है। ये अडानी के साथ कौन है? ये अडानी के साथ कौन है? अब बीच में बोलने बनी। हम राशन बांट रहे हैं, इनको समस्या है। ये 1 पे 1 फ्री बांट रहे थे, पानी साफ दे देंगे ये बोला था, प्रदूषण मुक्त कर देंगे और यमुना जी को साफ कर देंगे। आज क्या हुआ याद वादे का? और कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ मिलकर। और आखिरी बात सुन लीजिए। बाकी सब तो मुझे पता नहीं, पर मैं तो कह रहा हूं एक स्कीम चला दो कि हर एक को शीश महल का टॉयलेट दिलवा दो। 4 लाख की टॉयलेट, 8 लाख के पर्दे और 10 लाख के क्या क्या आपके रूम में है, मैं बता। एक रीना गुप्ता का जवाब। रीना गुप्ता, ये बंगले के चक्कर में आप फंस गए हैं। मतलब बार बार बीजेपी इस पे हमला कर रही है। कभी जकूजी आता है, कभी स्टीम आता है, कभी सोना आता है, क्या मामला है? देखिए अमीश जी, भारतीय जनता पार्टी को पता है कि चौथी बार दिल्ली में हार रहे हैं। एक दिल्ली ऐसा राज्य है, इनकी 25 साल से सपना देख रहे हैं हमारा मुख्यमंत्री हो। 25 साल से सपना नहीं पूरा हो रहा, बौखलाए हुए हैं। मैं तो कहती हूं कि सारे जितने भी मुख्यमंत्री के आवास हैं पूरे देश के सारे खोल दो तुम आज, और प्रधानमंत्री का आवास खोल दो, प्रधानमंत्री का 10,000 करोड़ का एरोप्लेन खोल दो। उसके बाद पूरे देश को पता चल जाएगा किसने किस पे खर्चा किया है। मैं आपको समझ दूंगा। ओके, शहजाद पूना वाला। देखिए मैं तो कह रहा हूं कि ये तो दूसरों के खुलवाने की बात कर रही थी, इन्होंने अपना शीश महल क्यों नहीं कभी खुलवा के मीडिया को दिखा दिया? अरे आप इतना क्यों छिपा रहे थे? दूसरी बात, एक सेकंड 30 सेकंड आपको मैंने मौका दिया, 20 सेकंड बोलने। देखिए मैं तो इनसे कह रहा हूं, इन्होंने बोला स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिए। 24 हॉस्पिटल बनाने की बात थी, 24 हॉस्पिटल के नाम दे दो, मेरा समय आपका। 24 नए हॉस्पिटल 2015 में वादा किया था, ये 24 में से 20 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए। 20 हॉस्पिटल पढ़ के आपको सुनाऊं मैं? हाँ बताइए। चलिए आपको ले चलते हैं। अरे नहीं जाना, आप बता दो, नाम बता दे। रीना गुप्ता 20 सेकंड। आज की तारीख में अमीश भाई, आप दिल्ली के किसी अस्पताल में चले जाओ, 50% लोग जो होते हैं उत्तर प्रदेश से आते हैं। कोविड के टाइम में
ये नारेबाजी जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये कब रोहिणी बना? सुपर कब बना? स्पेशलिटी कब बना? हॉस्पिटल, कब बना? तुम क्या मेरा इंटरव्यू अरे नहीं साल, आए हो? अरे आप आपने चलो, आप बनाएंगे, तुम पहले एक तो हॉस्पिटल नहीं का नाम भाई। बताओ, देखिए, तुम एक ये है हॉस्पिटल का पार्टी। नाम बताओ, ये पार्टी एक है। हॉस्पिटल का नाम ये बताओ, पार्टी। पलटी की अरे क्या हमने बात है एम्स इसमें? बना एक दिया। हॉस्पिटल चलिए, चलिए, एम्स विषय- विषय- वो एम्स तो हमने देख बिलासपुर लिया, बनाया, बताओ। वो एम्स देख लिया, पटना का एम्स देख लिया, मणिपुर का सारे एम्स देख लिए, जहाँ पे जमीन सिर्फ है अपने और 24 प्रधानमंत्री हॉस्पिटल के- अरे, एक- 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 जाके एक- एक- शिलान्यास एक- कर दिया उसका। अच्छा ये बताइए, आप बार बार कह रही हैं कि इनको सबके अपने घर खुलवा देने चाहिए, देश में हर मुख्यमंत्री का घर खुलना चाहिए, ये एक अच्छी पहल है, हर मुख्यमंत्री को अपना घर खोल के दिखाना चाहिए। क्या इसकी शुरुआत आप लोग करेंगे? और मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि वहां पर बहुत सारी सुविधाएं हैं, क्या वहां पर वो सारी सुविधाएं हैं या वो नहीं है? आप कैटेगोरिकली इसका ऑन रिकॉर्ड क्या जवाब देना चाहते हैं? एक सेकंड। देखिए अमीश जी, शहजाद शाह। देश के सर्वोच्च लीडर कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी। तो शुरुआत तो प्रधानमंत्री निवास से करनी चाहिए हमें जाके। देखिए मैंने सुना है कि वहां पे एक ऐसा अरे, कमरा है जिसमें नई चारों तरफ राजनीति की शीशे शुरुआत हैं। तो आप करने के लिए आए वहां थे, से उम्मीद शुरू मोदी करें। से आपको। सोना है, हीरे जवाहरात है, जो डाइनिंग सेट है वो सोने का है, तो हम जाके एक बार देख लेना। प्रधानमंत्री जी से शुरू प्रधानमंत्री करते हैं। उसके प्रधानमंत्री बाद आवास तो मैं भी गया हूं, बात लेकिन करेंगे। डाइनिंग सेट तो कहीं सोने का मुझे नहीं दिखा। ओके, ओके, इसी पे एक स्पेसिफिक लाइन, प्रधानमंत्री के घर निवास पर जाकर अमीश देवगन ने भी इंटरव्यू किया है। आप अमीश का इंटरव्यू अरविंद जी के साथ शीश महल में करा दो। शीश महल में बोलो कि करवा देंगे अमीश के साथ इंटरव्यू, खत्म बात। बोलिए अमीश जी नहीं देंगे आपको, अमीश जी नहीं देंगे, गलती से अच्छा भी ये शीश महल में नहीं देंगे। आपको कैसे पता कि वहां पर इतनी सारी व्यवस्थाएं आप देखकर आए थे? अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब जब इनको छोड़ना पड़ा मुख्यमंत्री निवास और वो निवास, उसके बाद सुनिए, क्या कह रहे हो? ये बाथरूम देखने गए थे। सुनिए, बाथरूम देख मैं रहे जवाब थे, देता हूं। नहीं, बेडरूम मैं देख रहे थे। देखिए, कमाल है मैं भाई। जवाब देता हूं, अरे, मैं जवाब अरे, देता हूं। अरे, अरे, मैं दोनों जवाब तरफ से हमला हो रहा है। मैं जवाब देता हूं। शीला दीक्षित के बाथरूम में कितने एसी थे ये गिनवाने का काम इस आदमी कुकर्मी आदमी ने किया। तो आज मैं पूछा जाता हूं कि टोटो टॉयलेट है कि नहीं, बताओ आपने। शीला दीक्षित के बारे में बोला, शीला दीक्षित के बारे में नहीं बोला था। रीना गुप्ता, नहीं बोला था। बोलने तो दो, रीना गुप्ता, रीना गुप्ता, क्या बोला तो वही तो बोलना चाहता हूँ। संविधान की बहस पे आते हैं। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, तो इस तरह की गंदी वे घुस भाषा, जाते हैं गाली दूसरों घरों गलौज में। यही शुरू अच्छा, करते हैं। साइकोपैथ आप लेकिन- कहेंगे प्रधानमंत्री को, वो बहुत लेकिन अच्छी भाषा थी ना। अब आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, अभी लेकिन रोने लगे। देखिए, अब 30 सेकंड उनका अधिकार बनता है। पूनावाला- खुद बीच में बोले तो ठीक है। प्लीज, शहजाद प्लीज, पूनावाला, शहजाद प्लीज, नहीं नहीं शहजाद, कितना भी कर लो शहजाद पूनावाला, गलत पार्टी में हो, कितना भी मुसलमानों को आपकी गाली दे पार्टी दो, से तो तुम्हारी भली पार्टी इस है, पार्टी छोड़ में दो कुछ नहीं होने वाला है। कोई सिर्फ समस्या एक टोकन पीस हो, हर रोज बैठ के ये मुसलमानों योगेंद्र को यादव गाली को देने के समझाओ, लिए। ये आशुतोष को समझाओ, ये प्रशांत भूषण को समझाओ, शांति भूषण को समझाओ। अरे भाई, एक सारे सेकंड। निकल गए भाई आपकी पार्टी से। योगेंद्र यादव ने तो सफोलॉजी बंद कर दिया, अब उनका छोड़ो, उनका बहुत बुरा हाल अच्छा है। लगा कि अब योगेंद्र यादव ने तो सफोलॉजी बंद कर दी है। पूछो विवेक जी से योगेंद्र यादव जी का क्या हाल है। योगेंद्र यादव जी को मैं बेस्ट विशेस देता हूं। ये देश है हमारा, में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे कुछ बड़े महत्वपूर्ण सवाल, और ब्रेक के बाद इन सवालों के जवाब देंगे यहां पर नेतागण। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम, ये देश है हमारा।